नमस्कार। चलिए बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो लगातार बदल रही है, जिसमें कुछ भी पहले से तय नहीं है और जो थोड़ी उथल-पुथल भरी है। अब सोचिए, इसी दुनिया के बीचों बीच एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जो ना सिर्फ टिकी हुई है बल्कि तरक्की भी कर रही है। आज हम भारत के ताज़ा आर्थिक सर्वेक्षण की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझेंगे कि भारत इस अशांत दुनिया में अपनी मजबूती कैसे बनाए हुए हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया का माहौल कैसा है, एक नाजुक और बटी हुई दुनिया। फिर हम बात करेंगे महान भारतीय विरोधाभास की। इसके बाद हम भारत के मजबूत घरेलू इंजन की ताकत को जानेंगे, इसकी अनोखी मैराथन स्प्रिंट स्ट्रैटेजी को समझेंगे और आखिर में भविष्य की मजबूती की राह पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये समझें कि भारत क्या सही कर रहा है, हमें ये जानना होगा कि वो किस वैश्विक माहौल का सामना कर रहा है। हमारा पहला सेक्शन इसी बारे में है। तो सर्वे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाता है, वो कौन से खतरे और अनिश्चितताएं हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डाल सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, दुनिया के काम करने का तरीका बदल रहा है। सर्वे बिल्कुल साफ कहता है कि अब देश एक दूसरे पर कम भरोसा कर रहे हैं, ज्यादा सतर्क हो गए हैं और व्यापार के फैसले अब सिर्फ मुनाफे को देखकर नहीं बल्कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आगे क्या हो सकता है? सर्वे 3 संभावनाएं बताता है और सच कहूं तो कोई भी बहुत अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा चांस किस बात का है? या तो मैनेज्ड डिसऑर्डर का, मतलब सरकारें बस जैसे तैसे हालात संभालती रहेंगी, या फिर मल्टीपोलर ब्रेकडाउन, जहां देशों के बीच तनातनी और ट्रेड वॉर आम हो जाएंगे, मतलब लगातार अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। और एक और डरावनी संभावना है सिस्टमिक शॉक, जहां एक संकट दूसरे को जन्म देता चला जाएगा। ठीक है, तो दुनिया का हाल तो हमने देख लिया। अब इसी उथल-पुथल के बीच आते हैं भारत पर और उस बड़ी पहेली पर जिसका सामना हमारी इकोनॉमी कर रही है। और सर्वे इस पहेली को एक बहुत ही दमदार लाइन में बताता है। वो कहता है कि 2025 का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि भारत की इकोनॉमी दशकों में अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दुनिया अब इस प्रदर्शन को वो शाबाशी नहीं दे रही जिसकी उम्मीद थी। मतलब हम अच्छा खेल रहे हैं पर दुनिया ताली नहीं बजा रही। तो चलिए इस विरोधाभास को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है भारत के शानदार घरेलू आंकड़े, 7% से ज्यादा की ग्रोथ, काबू में महंगाई, बैंक मजबूत, सब कुछ बेहतरीन। ये उस स्टूडेंट की तरह है जिसके सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बाहरी दुनिया की बात आती है तो कुछ अजीब संकेत मिलते हैं। हमारी करेंसी उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए और विदेशी निवेशक अभी भी पैसा लगाने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर बाहरी दुनिया से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा तो फिर भारत की गाड़ी चल कैसे रही है? चलिए इस इंजन को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कौन सी घरेलू ताकतें इस ग्रोथ को रफ्तार दे रही हैं। देखिए, असली कहानी यही है। भले ही दुनिया में तूफान चल रहा हो, भारत ने अपने अंदर एक मजबूत आर्थिक किला बना लिया है। ये जो ग्रोथ है ना, ये बाहर से नहीं आ रही, ये मेड इन इंडिया ग्रोथ है। तो इस अंदरूनी ताकत के पीछे क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है महंगाई पर लगाम। जब कीमतें काबू में रहती हैं, जैसे 1.7% तक आ गईं, तो इसका सीधा मतलब है कि आम लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। और जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो पूरी इकोनॉमी को एक किक स्टार्ट मिलता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये देखिए, ये बहुत जरूरी है। सरकार अब अपना पैसा रोजमर्रा के खर्चों के बजाय लंबी अवधि की चीजों पर लगा रही है, जैसे सड़कें, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हिस्सा FY20 में सिर्फ 12.5% था, जो FY25 में बढ़कर लगभग 22.5% हो गया। ये सीधे सीधे भविष्य के विकास में एक बड़ा निवेश है। और ये जो विकास हो रहा है, इसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। ये नक्शे अपने आप में एक कहानी कहते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे सिर्फ 8 सालों में बहुआयामी गरीबी, मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं बल्कि सेहत और शिक्षा जैसी चीजों की कमी में भारी गिरावट आई है। मतलब आर्थिक विकास की जो लहर वाकई बहुत से लोगों को अपने साथ ऊपर उठा रही है। तो ठीक है, भारत मजबूत है, लेकिन इस नई दुनिया की सच्चाई से निपटने के लिए भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? सर्वे इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प मुहावरा इस्तेमाल करता है और ये लाइन सब कुछ कह देती है। इसका मतलब सिर्फ लंबी रेस के लिए तैयारी करना नहीं है। इसका मतलब है कि मैराथन को भी स्प्रिंट की तरह दौड़ना है, हर कदम पर पूरी जान लगानी है। मतलब लॉन्ग टर्म गोल भी है और उन्हें हासिल करने के लिए तुरंत और तेज एक्शन भी लेना है।
रुकना नहीं है, धीरे नहीं चलना है। तो सवाल है, ये मैराथन स्प्रिंट दौड़ी कैसे जाए? इसके लिए आपको खुद को झटकों के लिए तैयार करना होगा। इसका मतलब है एक्स्ट्रा रिसोर्स रखना, सप्लाई के लिए सिर्फ एक देश या कंपनी पर निर्भर न रहना, और सबसे जरूरी, अपनी बात का वजन बनाए रखना। जब भारत कुछ करने का वादा करे तो दुनिया को उस पर भरोसा होना चाहिए। यही भरोसा, यही पॉलिसी क्रेडिबिलिटी आज के दौर की असली करेंसी है। तो आखिर मंजिल क्या है? हमारा आखिरी सेक्शन भारत के सबसे बड़े लक्ष्य पर नजर डालता है कि वो आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी में खुद को कहां देखता है। और यहां पर जो लक्ष्य है वो सिर्फ आत्मनिर्भर बनने से कहीं बड़ा है। सर्वे इसे स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी कहता है। इसका मतलब समझिए, सिर्फ एक मजबूत खिलाड़ी नहीं बनना, बल्कि खेल का वो हिस्सा बन जाना जिसके बिना खेल हो ही ना सके। लक्ष्य ये है कि दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और टैलेंट की पहेली में भारत वो टुकड़ा बन जाए जिसे हटाया ही ना जा सके। और हां, सर्वे ये बात बिल्कुल साफ करता है कि ये काम किसी एक का नहीं है। इस तरह की मजबूती बनाने के लिए पूरी टीम चाहिए। एक काबिल सरकार जो रास्ता बनाए, एक इनोवेटिव प्राइवेट सेक्टर जो नई चीजें करे, और हम सब यानी जिम्मेदार नागरिक जो इसमें अपना योगदान दे। ये एक साझा सपना है। तो अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। दुनिया बिखर रही है, देश अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या भारत विकास का एक बिल्कुल नया मॉडल दुनिया के सामने रख सकता है? एक ऐसा मॉडल जो अंदरूनी ताकत पर टिका हो, बाहरी झटकों को सह सके और दुनिया के लिए जरूरी भी हो। यही वो चुनौती है और यही वो मौका भी जिसे ये आर्थिक सर्वेक्षण हमारे सामने रखता है।